कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर के किनारे से, जहां लहरें एक दाढ़ी वाले आदमी को बहकर किनारे पर ले आती हैं। वो आदमी होश खो रहा है, लेकिन तभी उसे दूर दो छोटे सुनहरे बालों वाले बच्चे दिखाई देते हैं, जो रेत का किला बना रहे हैं। वो उन्हें पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे उसका चेहरा देखे बिना ही वहां से भाग जाते हैं। वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। तभी एक बंदूक की नली उसे पलटती है। एक जापानी सिक्योरिटी गार्ड उसे देखता है और अपने साथियों को बुलाता है। वो जगह कोई आम जगह नहीं है, बल्कि चट्टान के ऊपर बना एक आलीशान जापानी महल है। महल के अंदर एक बुजुर्ग जापानी शख्स खाना खा रहा है। गार्ड उसके सामने उस अजनबी से मिली चीजें रखता है, एक पिस्तौल और एक छोटा सा लोहे का लट्टू। उस लट्टू को देखते ही बुजुर्ग जापानी शख्स खाना रोक देता है। वो कहता है, इसे यहां लाओ और खाना दो। जब वो अजनबी भूखों की तरह खाना खा रहा होता है, तो बुजुर्ग शख्स उससे पूछता है, क्या तुम यहां मुझे मारने आए हो? वो जापानी शख्स उस लट्टू को टेबल पर घुमाता है, जो बिना रुके घूमता चला जाता है। वो कहता है, मैं इसे जानता हूं। सालों पहले मैं एक ऐसे आदमी से मिला था जो एक आधे अधूरे कहाचवाब में खोया हुआ था। और यहीं से कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। वही अजनबी, जिसका नाम कॉब है, अब बिल्कुल सूट बूट में हैंडसम दिख रहा है। वो उसी जापानी शख्स, जिसका नाम सैटो है, के साथ एक बिजनेस डिनर पर बैठा है। कॉब सैटो को समझा रहा है कि जब इंसान सो रहा होता है, तो उसके दिमाग गन की सुरक्षा दीवारें कमजोर हो जाती हैं और उस वक्त उसके दिमाग से उसके सबसे गहरे राज चुराए जा सकते हैं। इस तकनीक को कहते हैं, कॉब कहता है कि वो दुनिया का सबसे माहिर एक्सट्रैक्टर है और वो सैटो के दिमाग को ऐसे चोरों से बचा सकता है। लेकिन इसके लिए सैटो को अपने दिमाग की तिजोरी का राज कॉब को बताना होगा। सैटो मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। तभी कॉब का साथी आर्थर घबराकर कहता है, उसे सब पता चल गया है। अचानक पूरी इमारत हिलने लगती है। कॉब अपनी घड़ी देखता है, उसकी सुई जमी हुई है। यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नजारा बदलता है और हम देखते हैं कि कॉब एक खस्ता हाल बाथरूम में कुर्सी पर सो रहा है। उसके हाथ में कुछ ट्यूब्स जुड़ी हुई हैं, जो एक सूटकेस से होते हुए आर्थर और सैटो के हाथों से भी जुड़ी हैं। बाहर दंगे हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ये सब लोग असल में एक चलती हुई बुलेट ट्रेन के केबिन में सो रहे हैं और एक लड़का उनकी निगरानी कर रहा है। यानी वो जापानी महल असल में एक सपना था और वो बुलेट ट्रेन असल में हकीकत है। समय का खेल यहां ऐसा है कि हकीकत के 5 मिनट सपने में 1 घंटे के बराबर होते हैं। वापस सपने वाले जापानी महल में कॉब सैटो की तिजोरी से एक लिफाफा चुरा लेता है, लेकिन तभी वहां बत्तियां जल जाती हैं। सैटो अपने गार्ड्स और एक खूबसूरत औरत के साथ वहां खड़ा है। उस औरत का नाम है मैल। मैल आर्थर के पैर में गोली मार देती है। कॉब जानता है कि सपने में दर्द तो असली महसूस होता है, लेकिन मौत इंसान को जगा देती है। इसलिए कॉब तड़पते हुए आर्थर को खुद गोली मार देता है। आर्थर हकीकत के उस खस्ता हाल कमरे में जाग जाता है। वहां महल में भूकंप आ जाता है। सैटो जब लिफाफा खोलता है तो पन्ने खाली निकलते हैं। कॉब ने उसे धोखा दे दिया था। तभी हकीकत के कमरे में आर्थर कॉब को जगाने के लिए पानी के टब में पीछे की तरफ गिरा देता है। जैसे ही कॉब पानी में गिरता है, सपने के महल की खिड़कियों से टनों पानी अंदर आ जाता है और कॉब पानी से हांफता हुआ हकीकत में जाग जाता है। सैटो भी जाग जाता है। कॉब सैटो को काबू कर लेता है, लेकिन सैटो हंसने लगता है। वो कहता है, इस कमरे का कालीन पॉलिस्टर का है, जबकि मेरे असली कमरे का कालीन ऊन का है। इसका मतलब मैं अभी सो रहा हूं और यह भी एक सपना है। जी हाँ, यह सपने के अंदर एक और सपना था। इसे कहते हैं टू लेवल ड्रीम। तभी अचानक हकीकत की बुलेट ट्रेन में आर्थर और कॉब सचमुच जाग जाते हैं। उनका यह मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था, क्योंकि सैटो को उनके जाल का पता चल गया था। ट्रेन से उतरकर कॉब टोक्यो के एक होटल में पहुंचता है। वो अपने बच्चों को फोन करता है, लेकिन वो उनका चेहरा याद नहीं कर पा रहा है। उसकी यादों में उसकी पत्नी मैल हंसती हुई दिखती है, लेकिन कॉब खुद से कहता है कि मैल अब इस दुनिया में नहीं है। तभी आर्थर आता है और कहता है कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जिस कंपनी ने उन्हें सैटो की जानकारी चुराने के लिए काम पर रखा था, वो फेलियर बर्दाश्त नहीं करता। तभी छत पर एक हेलीकॉप्टर आता है। उसमें कोई और नहीं बल्कि सैटो बैठा है। सैटो कॉब को एक ऐसा ऑफर देता है जो नामुमकिन लगता है। सैटो कहता है, मुझे दिमाग से कोई बात चुरानी नहीं है, बल्कि एक नया विचार दिमाग के अंदर प्लांट करना है। इस तकनीक को कहते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन। आर्थर कहता है कि ये नामुमकिन है, लेकिन कॉब कहता है कि ये मुमकिन है क्योंकि वो पहले ऐसा कर चुका है। सैटो कॉब को लालच देता है कि अगर वो उसका काम कर देगा, तो वो कॉब के ऊपर लगे सारे क्रिमिनल केस खत्म करवा देगा
और कॉब हमेशा के लिए अमेरिका अपने बच्चों के पास लौट पाएगा। कॉब इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। सैटो का टारगेट है रॉबर्ट फिशर, जो सैटो की विरोधी बहुत बड़ी कंपनी का इकलौता वारिस है। सैटो चाहता है कि फिशर अपने पिता के साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दे। इस काम के लिए कॉब को एक नए आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, जो सपनों की दुनिया की डिजाइन तैयार कर सके। वो पेरिस जाता है और अपने ससुर प्रोफेसर माइल्स से मिलता है। माइल्स उसे अपनी सबसे होनहार स्टूडेंट अरियाडने से मिलवाता है। कॉब अरियाडने का एक छोटा सा टेस्ट लेता है और उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। पेरिस के एक कैफे में कॉब अरियाडने को समझाता है कि सपने में हमारा दिमाग एक पूरी दुनिया बनाता भी है और उसे महसूस भी करता है। अचानक अरियाडने को एहसास होता है कि वो दोनों इस वक्त भी एक सपने में। तभी वो पूरा कैफे और आसपास की दुनिया कांच की तरह बिखरने लग और अरियाडने डरकर हकीकत की वर्कशॉप में जाग जा। अरियाडने इस तकनीक से हैरान। कॉब उसे सपने की दुनिया की बारीकियां सिखाता है। वो बताता है कि सपने में कभी भी अपनी असली यादों की जगहों को डिजाइन नहीं करना चाहिए, वरना इंसान हकीकत और सपने का फर्क भूल जाता है। वो उसे टोटेम टोटेम के बारे में भी बताते हैं, एक ऐसी पर्सनल चीज जिसके वजन और बैलेंस से सिर्फ आपको पता चलता है कि आप किसी और के सपने में नहीं। जैसे आर्थर का टोटेम एक पासा है और कॉब का टोटेम वो छोटा लट्टू है जो सपने में कभी नहीं रुक। इसके बाद कॉब मोम्बासा जाता है और अपनी टीम में एक भेष बदलने वाले माहिर इम्स इम्स और एक खास नशीली दवाएं बनाने वाले केमिस्ट यूसुफ को शामिल करता है। यूसुफ एक ऐसा केमिकल देता है जिससे लोग सपने के अंदर एक और सपना यानी 3 लेवल ड्रीम में जा सकते हैं। इस गहरी नींद से जागने के लिए एक किक किक की जरूरत होती है, यानी गिरने का वो एहसास जो इंसान को अचानक जगा देता है। एक रात अरियाडने छुपकर कॉब के सपने में चली जाती है। वहां वो देखती है कि कॉब ने अपने दिमाग के तहखाने में अपनी मरी हुई पत्नी मैल की खतरनाक यादों को कैद कर रखा है। मैल अरियाडने पर हमला कर देती है। अरियाडने जागने के बाद कॉब से सच पूछती। तब कॉब एक खौफनाक राज खोलता है। वो बताता है कि सालों पहले वो और मैल सपने की दुनिया में बहुत गहरे चले गए थे, जिसे लिम्बो लिम्बो कहते हैं। वहां उन्होंने अपनी पूरी एक जिंदगी, लगभग 50 साल बिताए। लेकिन जब वो वापस आए तो मैल का दिमाग इस बात को मान चुका था कि ये असली दुनिया भी एक सपना है, और इस सपने से जागने के लिए उसने होटल की खिड़की से कूदकर जान दे दी और मरने से पहले पुलिस को ऐसा सुसाइड नोट भेजा जिससे सारा इल्जाम कॉब पर आ। इसी वजह से कॉब अपने बच्चों से दूर भाग रहा। अरियाडने समझ जाती है कि कॉब का ये पछतावा उनके मिशन को कभी भी तबाह कर सकता है। तभी खबर आती है कि फिशर के पिता की मौत हो गई है और फिशर सिडनी से लॉस एंजलिस की फ्लाइट में जाने वाला। टीम उस 14 घंटे की लंबी फ्लाइट का टिकट बुक करती। फ्लाइट में कॉब चुपके से फिशर की ड्रिंक में वो नशीली दवा मिला देता है। पूरी टीम और फिशर एक साथ गहरी नींद में चले जाते। वे ड्रीम लेवल 1 में दाखिल होते हैं। वहां बहुत तेज बारिश हो रही है। वे फिशर को किडनैप करने के लिए एक टैक्सी में बिठाते हैं, लेकिन तभी अचानक उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगती है। एक पूरी मिलिट्री उन पर हमला कर देती है। बीच शहर में एक तेज रफ्तार मालगाड़ी ट्रेन दीवारों को चीरती हुई आ जाती है। इस हमले में सैटो को गोली लग जाती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। पूरी टीम एक सुरक्षित गोदाम में छुपती है। आर्थर चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, ये आम लोग नहीं हैं। तब पता चलता है कि फिशर के दिमाग को पहले से ही ट्रेनिंग मिली हुई है ताकि कोई उसके विचार न चुरा सके। उसका सबकॉन्शियस पूरी तरह से हथियारों से लैस है। एम्स कहता है, सैटो टडे चुप रहा है, मैं इसे गोली मार देता हूं ताकि ये हकीकत में जाग जाए। तभी यूसुफ और कॉब चिल्लाकर उसे रोकते हैं। कॉब कहता है, नहीं, इस भारी नशीली दवा के असर की वजह से अगर कोई इस सपने में मर गया तो वो हकीकत में नहीं जागेगा, बल्कि उसका दिमाग हमेशा के लिए लिम्बो के अंतहीन खालीपन में खो जाएगा, जहां से लौटना नामुमकिन है। अब टीम के सामने एक भयानक मुसीबत थी। सैटो मौत की कगार पर है। बाहर फिशर की दिमागी सेना उन्हें घेर चुकी है और अगर किसी को भी गोली लगी तो उसका दिमाग हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। क्या कॉब इस चक्रव्यूह से अपनी टीम को जिंदा बाहर निकाल पाएगा?